तो हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने दो माइक्रो कैप कंपनियां रखने वाला हूं जो कि इतना पोटेंशियल है कंपनियों में, जो अभी के टाइम पे माइक्रो कैप कंपनी है या फिर आप स्मॉल कैप मान लीजिए, लेकिन आने वाले दिन एक लार्ज कैप कंपनी भी बन सकता है। इस तरह का इन कंपनियों में पोटेंशियल है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये जो टाइम है स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप के मिड में जो टाइम लगता है, वो कोई ऐसे नहीं कि जो कंपनियां लार्ज कैप बनती है वो हर एक दिन हर एक समय पे ऊपर की तरफ ही जाता है। बीच बीच में मार्केट में गिरावट भी होता है, तो इसमें भी एक गिरावट होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2-3 साल कंपनियां गिरा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आप कोई भी लार्ज कैप कंपनी का हिस्ट्री उठा के देखोगे, उनका कभी ना कभी ऐसा वक्त गया था जहाँ पे वो कंपनी कभी ना कभी गिरा था। अगर आप इस सारे का हिस्ट्री उठा के देखोगे, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है जब से लिस्टेड हुआ है। 1 लाख% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन 2005 से लेकर 2009 तक अगर आप देखोगे तो लगभग 50% के गिरावट पे कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें तो लग रहा था कि कंपनी में कोई रिटर्न नहीं है, लास्ट 4 ईयर्स से हमारा पैसा नहीं बन रहा है, बल्कि 50% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। अगर आप 1 लाख रुपया भी लगाते तो आपका पैसा 50,000 रुपीज़ बन जाता। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर होता है वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। उन्होंने यहाँ से 3000% से भी ज़्यादा रिटर्न बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह से होल्ड करने से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एट द एंड जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अगर आप राकेश झुनझुनवाला, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, उन्हें फॉलो करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करके पैसा बनाए। तो जो भी कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उन्हें आप लास्ट मिनिमम 5 ईयर्स का भी टारगेट रखते हो तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो एक्सेल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मीडियम ड्यूटी एक्सेल, उसके बाद हैवी ड्यूटी। ठीक है, इस तरह का जो एक्सेल वगैरह होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि पैसेंजर व्हीकल में भी यूज़ होता है, ऑफ रोड व्हीकल में भी यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली ऑटोमोटिव सेक्टर में ये जो एक्सेल वगैरह होता है वो कंपनी का यूज़ किया जाता है। और इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर टाटा, मारुति सुजुकी, ठीक है, वोल्वो, आईसुजू, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी इसका हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप जाके देखोगे तो सिर्फ 300 करोड़ की कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। लेकिन वहीं पे कंपनी का प्रेजेंस देखिए, कनाडा, यूएसए, ठीक है, मैक्सिको, वेनेजुएला, यूके, तुर्की, ठीक है, एक माइक्रो कैप कंपनी का वर्ल्ड वाइड भी प्रेजेंस है। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, ग्लोबली प्रेजेंस है। तो ये कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है। ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी का इतना बेहतरीन प्रेजेंस होना। एक तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, आरओसी आरओई भी 10% के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, क्वार्टरली वाइज भी कंपनी ने अपने सेल्स पे ग्रोथ किया है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, प्रॉफिट में भी क्वार्टरली वाइज ग्रोथ ही हमें देखने को मिल रहा है। और ईयरली वाइज अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो इस साल थोड़ा प्रेशर है। ठीक है, थोड़ा सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप देखोगे तो लगभग 10% से भी ज़्यादा कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर्स से 16% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़े। ठीक है, तो साल भर में जैसे हम लोग हिस्ट्री देखा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल थोड़ा पैसा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरह से काम करता है उसी के ऊपर हमें डिसीजन लेना है। तो लास्ट 10 ईयर से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। और कंपनी के ऊपर डेट है 113 करोड़ का, लेकिन उतना ही कंपनी के पास रिजर्व भी है 130 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी अपने डेट को पे कर सकता है। और आपको बता दें, प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। 70% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, एक माइक्रो कैप कंपनी का 70% से भी ज़्यादा होल्डिंग। डोमेस्टिक का अगर आप देखोगे 0.02, लगभग ना के बराबर है। लेकिन ठीक है, इनके भी रिडार पे है कि हाँ, एक माइक्रो कैप कंपनी इस तरह से मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है, बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है टाल ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि 684 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अभी तक 2000% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। और लास्ट 5 ईयर्स का भी रिटर्न देखोगे तो 700% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे, कंपनी 2022 से लेकर सिर्फ 15% का ही जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप अपने हाई से देखोगे तो कंपनी अपने हाई से 20% के गिरावट पे भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए, आप इसे
टाइम दे सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बता दें, इस तरह की कंपनी जो ग्लोबली इतना अच्छा प्रेजेंस है वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप यहाँ पे इमेजेस पे देख सकते हो, जो कंप्रेसर, स्किड पैकेजिंग होता है, प्रेशर वेसल्स जो होता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उस तरह का हेवी प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप यहाँ पर इमेजेस पे देख सकते हो कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कंपनी का अगर आप क्लाइंट देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री से लेके बीपीसी, ठीक है, जितने भी नामी दामी क्लाइंट है, एल&टी, इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर नाम कुछ देख सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे, सिर्फ 300 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बड़े लेवल पे काम कर रहा है। रिलायंस, एल&टी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इसका क्लाइंट है, लेकिन अभी भी सिर्फ 300 करोड़ की कंपनी है जो हेवी प्रोडक्ट वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 2015 से कंपनी लिस्टेड हुआ है, अभी तक 2000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न भी कंपनी ने दे चुका है। और ROE भी अगर आप देखोगे 20% से भी ऊपर, लगभग 30% के आसपास, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ROE भी। अगर आप कंपनी का सेल्स देखोगे तो माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी के सेल्स में आपको कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हर एक साल आपके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% का कर रहा था, उसको बढ़ा के लगभग 20% के आसपास कर चुका है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में भी हमें ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ सकते हो, एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा सेल्स एंड प्रॉफिट में, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपको बता दें, कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 करोड़ का डेट है, उसके ऊपर लगभग 20 करोड़ का रिजर्व है। तो डेट से भी ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो अपने डेट को कंपनी पे कर सकता है। तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे 70% से भी ऊपर, लगभग 74% के पास देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक का भी अगर आप देखोगे 20% से ज़्यादा स्टेक हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी का नाम है लॉयल इक्विपमेंट लिमिटेड, एक माइक्रो कैप कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इसे आप अपने रिडार पे रख सकते हो। कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मौका दे, ठीक है, अगर कंपनी में 10 to 20% अगर आपको डिस्काउंट मिले, तब आप एक लॉट के साथ इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। अभी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा है, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जाकर डायरेक्टली बाय कर लो, ठीक है, मार्केट मौका दे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।